अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुराती के और अतर आए हैं और साथ में एक अनफर का अतर भी मंगवाया है मैंने। कुछ लोगों की इसकी डिमांड थी, तो ये है मुखल्लत अल बदर। ठीक है, इसका मैंने काफ़ी जो मेरे ब्रॉडकास्ट में सेव है नंबर, उन तमाम को मैंने इसका प्राइस डिटेल डाल दिया है। सुराती के डालने बाकी है, तो सुराती का वैसे बिल आ चुका है, तो अभी उसका भी प्राइस लिस्ट देख के उसका बिल बना के आपको उसकी भी डिटेल डाल दूँगा और खुशबू के बारे में भी डाल दूँगा मैं। अभी ये शाम के 6 बजने वाले हैं, 23 दिसंबर है। ठीक है, तो मैं कल मॉर्निंग में 24 दिसंबर को इसका आपको रिव्यू डाल दूँगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ इसके नाम बता देता हूँ। एक ये सफ़ीर अलूद है। ठीक है, एक मुझे पता है, मैंने ये सारे खोल लिए, चेक कर लिए, तो पर फिर भी मैं एक बार फिर से चेक करूँगा और बाद में इसका रिव्यू करूँगा। तो एक सफ़ीर अलूद है, क्रीट सिल्वर है और उद फॉर ग्रेटनेस, तुराब अल दहब, मुखल्लत अल बदर, ये दोनों अनफर के हैं। और जैगवार वुमन सुराती, और ये रास्पबेरी वाला है। तो अब ये दो जो अत्तर मैंने अलग रखे, इसकी कुछ अलग बातें मैं ये आपको बाद में जब इसका पूरा रिव्यू डालूंगा तब बता दूंगा। ठीक है, तो इंतज़ार करते हैं, इंशाल्लाह कल मैं आपको इसका पूरा रिव्यू डाल देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ये हो गया इनका टेस्टिंग। अब इनकी खुशबू और प्राइस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक है सबसे पहला तुराब अल दहब। ठीक है, तुराब अल दहब, इसकी खुशबू जो है ये हनी जो आता है, हनी ऊद, ये बेला विटा में भी मिलता है और एक उसमें अल रेहाब में भी मिलता है। तो उसके जैसी एक स्ट्रॉन्ग खुशबू है, पर साथ में इन्होंने एक ये मेलोडी जो आती है, ग्लूकोज चॉकलेटी फ्रेगनेंस जो बोलते हैं, उसको भी इसने दिया है साथ में। तो दोनों का मिक्स हो रहा है। और दूसरा के लास्ट में फिर इसके अंदर एक पार्ले यानी ग्लूकोज की जो खुशबू है वो बाकी रहती है, लाइट हो जाता है, पर पहले शुरू में बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। तो ये स्ट्रॉन्ग स्वीट फ्रेगनेंस है, तुराब अल दहब। ठीक है, ये 1300 रुपये का है 100 ml, और 390 रुपये में 25 ml आएगा, और 120 रुपये में 6 ml आएगा। 3 ml भी मिल जाएगा। तो मैं अभी ये 3 प्राइस ही बता रहा हूँ, बाकी आपको 12 ml, 3 ml, 50 ml जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। पर 100 ml का 1300 रुपये लगेगा, और 390 रुपये का 25 ml, और 120 रुपये में 6 ml। ठीक है, जिसको ये सील पैक चाहिए वो भी मिल जाएगा। ठीक है, उसका भी कोई ये नहीं है। ये तो मैं यहाँ पे अब किसी को 3 ml 6 ml चाहिए तो उसके लिए मैं ऐसा खोल के चेक करके फिर उसका रिव्यू डालता हूँ। फिर उसके बाद है सफ़ीर अलूद। देखो, ये सफ़ीर अलूद का मैंने आपको याद हो तो मैंने आदिल कादरी वाला जो वीडियो डाला था, उसके अंदर इनका उदल हाशमी करके है, उसकी और इसकी खुशबू सेम है। अब वो कुछ 350 रुपये में 6 ml था, ये आपको 120 रुपये में 6 ml है सुराती। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि सुराती बेहतर रहेगा आदिल कादरी के मुकाबले में। बस उनका थोड़ा ब्रांडिंग प्रोडक्ट लगता है, थोड़ा पैकिंग वैकिंग का नहीं, ये वो खर्चा उन्होंने किया है, तो फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर अगर किसी को वही खुशबू अगर चलती हो नॉर्मल सी बॉटल में या वो आदिल कादरी के बिना का, तो सफ़ीर अलूद ले लेना। सफ़ीर अलूद में आपको अमीर अलूद की खुशबू भी मिलती है, पर अमीर अलूद थोड़ा स्ट्रॉन्ग उसका है, उसका लास्टिंग भी इससे ज़्यादा है। सफ़ीर अलूद से अमीर अलूद का लास्टिंग थोड़ा ज़्यादा है, ये याद रखना। सफ़ीर अलूद थोड़ा हल्का लाइट है, बहुत लाइट भी नहीं है पर हल्का। उदल हाशमी बिल्कुल सेम है इसका। तो ये भी आपको 1300 रुपये में 100 ml है, और 390 रुपये में आपको 6 ml आएगा, और 120 रुपये में 390 में 25 ml आएगा, और 120 रुपये में 6 ml आएगा। ठीक है, अब ये बात करते, कल मैंने इसका अपना स्टेटस पे और अपने जो भी ब्रॉडकास्ट में नंबर ऐड है सबके ऊपर मैंने इसका डाला था, तब मैं इसको ओपन नहीं किया था। मैं चाहता था कि इसको 100 ml बेचूँ, पर मेरे पास ये 3-4 है तो मैंने फिर एक ओपन कर दिया है। बाकी के मेरे पास सील पैक अगर किसी को चाहिए तो मिल जाएंगे। तो मुखल्लत अल बदर, ठीक है, मैंने वो ब्रॉडकास्ट में मुखल्लत बदर डाला है, पर मुखल्लत अल बदर इसका नाम है। और दूसरा कि अब इसकी खुशबू के बारे में बताता हूँ। प्राइस तो मैंने उनको डाला था, फिर भी मैं बता देता हूँ कि 3000 रुपये का ये 100 ml है। थोड़ी महंगी चीज़ है, पर जैसा इसका नाम है लोगों ने, तो जैसा लोग की डिमांड बढ़ती है तो वैसे प्राइस के दाम भी बढ़ते जाते हैं। और काफ़ी लोगों ने इस नाम के बारे में मुझे टकोर किया था कि भाई ये चीज़ भी रखो, ये अच्छी है, तो फिर मैंने एक मन बना लिया। ये अनफर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है और ये दुबई की कंपनी है। ठीक है, ये इसके पे बॉटल पे भी लिखा हुआ आता है। अभी मैं फ्रंट कैमरे से तो आपको ये दिखेगा नहीं, पर किसी को अगर देखना है तो मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करे तो मैं उसको इसका फ़ोटो वगैरह डाल दूँगा। ठीक है, तो 3000 रुपये का। अच्छा देखो, व्हाट्सअप से याद आया कि कई मरतबा ऐसा होता होगा कि आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करते होगे, मेरा ऑनलाइन होने के बावजूद भी आपको रिप्लाई नहीं आता होगा। तो भाई इसमें अभी ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ लोगों के ऑर्डर आते हैं, तो जब वो उनका ऑर्डर का लिस्ट होता है तो मैं वो व्हाट्सअप ओपन करके फिर उनका माल भरता रहता हूँ कि भाई और क्या लिखा है। तो अभी चालू ऑर्डर में मैं फिर आपको रिप्लाई देने आता हूँ तो मेरा बाज़ मरतबा गलती हो जाती है। तो गलती अब ऐसी हो रही है कि भाई 6 ml ऑर्डर किया है तो मैं 3 ml भेज रहा हूँ, या 6 ml ऑर्डर किया है तो 12 ml भेज रहा हूँ। तो मेरे को नुकसान हो रहा है या उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, मतलब नुकसान हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा है कि अब जिसका जो ऑर्डर है पहले उसको ख़त्म करना है, क्या क्या उसने ऑर्डर किया है, कितनी वेराइटी है, पूरा कंप्लीट उसका पार्सल पैक करके फिर ही दूसरे को रिप्लाई करना है। तो आप ये मत समझना कि यार ये तो रिप्लाई भी नहीं दे रहा है, ये कैसा आदमी है। ठीक है, मैं थोड़ा आगे पीछे आपको रिप्लाई मैं कर दूँगा, पर ये मत समझना कि यार रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। थोड़ा अभी देखो, आप लोगों का साथ है, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ से थोड़ा अभी बिजी हो गया हूँ। काफ़ी ऑर्डर चलते हैं, अभी भी आज की डेट में भी मेरे काफ़ी ऑर्डर पड़े हुए, पर एक ये वीडियो डालना था। काफ़ी लोगों ने भाई नया अतर लाए हो तो थोड़ा, तो मैंने सोचा कि डाल देते हैं। अब जब वीडियो डाल रहे तो पूरा खुलासे से ही डालूंगा कि क्या रेट है, क्या इसका नोट है। तो मुखल्लत अल बदर 3000 रुपये का 100 ml है, 900 रुपये का 25 ml है, और 270 रुपये में 6 ml है। थोड़ा महंगा है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ।
अब इसका मैं आपकी खुशबू के बारे में बताता हूँ। देखो मुखल्लत सुनते हैं सबको, मुखल्लत की जो खुशबू है ये रोज़ का नोट आता है। मुखल्लत जब बनता है ये ऊद और गुलाब को मिला के मुखल्लत बनाते हैं, तो रोज़ की एक खुशबू दिमाग में खटकती है कि मुखल्लत यानी ऊद रोज़ होगा। पर इसके अंदर आपको इस रोज़ का जो ये मतलब स्वीटनेस है बहुत कम दिखेगी, ठीक है। इसके अंदर ऊद ही ज़्यादा महकता है, और ऊद भी थोड़ा अच्छे वाला ऊद है, जैसे वो अजमल में एक ऊद आता है, मैं उसका नाम भूल गया, अजमल का एक ऊद आता है, उसके जैसा ही ये ऊद महकता है। तो अच्छा इसकी लास्टिंग भी अच्छी है भाई। मैंने अपने हाथ पे लगाया था यहाँ पे, तो मेरे हाथ पे ये कम से कम 12 घंटे रहा है। तो जब स्किन पे इतना रहता है तो कपड़ों पे ये ज़्यादा ही रहेगा। फिर भी मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये 2 दिन रहेगा 3 दिन रहेगा, अच्छी लास्टिंग है, आपका पैसा वसूल हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइस में मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक तो आएगा आपको 3000 रुपये का 100 ml, 900 रुपये का 25 ml, 270 रुपये में 6 ml। अब दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ऊद की खुशबू ज़्यादा है, पर इसके अंदर एक अजीब बात यह है कि इसकी बॉटल को आप डायरेक्ट स्मेल करते हो तो मुखल्लत की खुशबू आती है, और जैसे ही हाथ में लगाते हो तो ऊद की खुशबू आती है, और लास्ट तक ऊद ही रहता है। तो मुखल्लत यानी ये जो स्वीट नोट है इसके अंदर बहुत ना के बराबर है, आपको ऊद ही लगेगा, ठीक है। पहले से छेले नज़र तक आपको ऊद ही लगेगा। एक बेहतरीन क्वालिटी का ऊद है। हो सकता है इन्होंने थोड़ा मुखल्लत का बनाने का जो थोड़ा सा ही फॉर्मूला यूज़ किया हो, तो वो हिसाब से इन्होंने अपने हिसाब से इसको तैयार किया है। तो मुखल्लत नाम है, पर मुखल्लत अंदर आपको मिलेगा। ऐसा आप ये मत समझना कि इसने कुछ ऊद बेच दिया, ये खुशबू यही है। सील पैक मैंने माल खोला है, ठीक है। आपके पास भी जब सील पैक आप कहीं और से भी लोगे तो आप देख लेना, यही नोट निकलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये 2 अत्तर जो है ये मैंने खरीदे नहीं है। ये मैं आपको इसकी एक कहानी बताता हूँ कि ये मेरे एक कस्टमर है हमारे गुजरात के, ये मोरबी के। अब उनका मेरे को मैसेज आया था कि भाई मैंने सुराती से डायरेक्ट से मंगवाए थे, पर उनको पसंद नहीं आए। अब सबका पसंद अलग अलग होती है, क्योंकि सुराती वाले इस तरह से वो एक्सप्लेन नहीं करते कि क्या खुशबू है क्या नहीं। तो उनका थोड़ा टेस्ट अरबिक है और ये दोनों अलग सी खुशबू है, तो उन्होंने मेरे को दिया है। अच्छा, अब ये देख के भी उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि मेरे को इसके बदले में पैसे चाहिए, इसके बदले में कुछ भी अतर अपन कर लेंगे। अभी तक उनका हिसाब हुआ नहीं है। मैंने बोला ठीक है चलो रखते इसको। अब मेरे को उन पर ट्रस्ट है, उन्होंने मेरे पास काफ़ी माल लिया है, तो एक हमदर्दी के तौर पे मैंने मंगवा लिया कि चलो। बाकी भाई ऐसा मैं हर किसी के साथ नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करना शुरू कर दूंगा तो मेरी दुकान खाली नहीं होगी, मतलब मेरे पास पैसा बचेगा ही नहीं। अत्तर के बदले में अत्तर चलते रहेंगे, तो मैं और किसी से इस तरह से नहीं ले पाऊँगा। इसका थोड़ा आप ख्याल रखना, क्योंकि ये मैं साफ बता दे रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी अत्तर लिया मेरे पास। और मैंने क्योंकि देखो दूसरा है कि उन्होंने ऐसा खुला हुआ भेजा है, सील पैक भी नहीं था, फिर भी मैंने उन पर मेरे को ट्रस्ट है, तो मैंने ले लिया कि चलो कोई बात नहीं, आप भेज दो, मैं करता हूँ खुद भी। तो मैं ये आपके सामने इसकी खुशबू और इसका प्राइस रख देता हूँ। ये 1300 रुपये में आपको सॉरी ये 1500 रुपये में है। जैगवार वुमन 1500 रुपये का 100 ml है। और दूसरा ये तो थोड़ा कम है, आपको 100 ml चाहिए तो मैं पूरा ला दूंगा। 450 रुपये में 25 ml है, और 140 रुपये में 6 ml है। इसकी खुशबू में आपको तो पहले आपको इसके अंदर वाटरमेलन यानी वो जो तरबूज की खुशबू आती है, आइसबर्ग करके एक परफ्यूम आता है, उसकी थोड़ी सी नोट है। फिर दाले और सबाई आई, ये सुराती का ही आता है, बर्बरी नोट जो बोलते हैं, उसकी खुशबू आती है। बाद में इसकी फ्रेंच नोट हो जाती है, जैसे परफ्यूम टाइप हो जाती है। तो एक अच्छी खुशबू ये परफ्यूम लेवल में पहले से शुरू से आखिर तक में आपको बर्बरी नोट से लेके के लेमनी फ्रेगनेंस तक इसका जो सफ़र है वो बहुत अच्छा इसका फील होता है। तो अच्छी खुशबू लगी जैगवार वुमन। तो 1500 रुपये का 100 ml है, 450 रुपये का 25 ml है, और 140 रुपये में 6 ml है, ठीक है। कम चाहिए 3 ml तो भी मिल जाएगा आपको अगर ट्राई करना है तो। दूसरा है रास्पबेरी। अब ये आगे का ये इसमें आप भी देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे कुछ लेबल सिक्का जो इनका लगा है, तो आगे का वर्ड्स पढ़ने में नहीं आ रहा, पर लास्ट में रास्पबेरी लिखा हुआ है। तो ये प्रमागेंडा कैसा कुछ लिखा नहीं है, जो भी लिखा है रास्पबेरी लिखा है लास्ट में। तो इसकी खुशबू के बारे में बता दो। इसके अंदर आपको स्ट्रॉबेरी की एक फ्रूटी फ्रेगनेंस मिलेगी, जूसी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी भी एकदम मीठा वाला स्ट्रॉबेरी नहीं है, अच्छा सा लाइट सा एक स्ट्रॉबेरी है। साथ में इन्होंने क्रीम टच दिया है, तो एक अच्छी सी एक वेनिला टाइप की एक आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो आती है उस तरह की इसकी खुशबू है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा सा लिक्विड जो थोड़ा गाढ़ा है, तो जो गाढ़ा लिक्विड होता है, तो मैंने ऐसा सुना है कि भाई वो गाढ़े जो इतर होते हैं वो आप बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ा सा आप उंगली में लेके गर्दन वर्दन पे भी इसको लगा सकते हो। दूसरा ये है कि छोटे बच्चों के लिए अगर कोई बच्चा आपके घर में जिद कर रहा है तो उसके लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी। ये ऐसी खुशबू है कि बच्चों के सर थोड़े स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस कैच नहीं कर सकते, तो ये बहुत लाइट हल्का सा फ्रूट का नोट है, तो ये उनको पसंद आएगा। और इसका रंग भी थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का जैसे जूस होता है, पूरा रेड कलर है, और थोड़ा सा गाढ़ा यानी पिंक और रेड के दरमियान का कलर है, तो गाढ़ा अतर है और अच्छा यूनिक सा लगता है इसका ये मटेरियल, जिसका जो लिक्विड जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं भाई क्रीड सिल्वर। ये एक अपने हाथ में अच्छा अतर लगा है। अच्छे से मुराद मैं बोलूँगा कि इसकी खुशबू बहुत हाई प्रोफाइल है, रिच आइटम बोलते हैं ना, जो महंगी खुशबू, उस तरह की इसकी खुशबू है। तो ये अभी मैं जो दूसरे अतर वाले जो मेरे कांटेक्ट में है, जो मेरा ये वीडियो देखते हैं, मैं उनको बताऊंगा कि भाई ये क्रीड सिल्वर देखो, मैं तो पूरा कंपनी के नाम के साथ बेच रहा हूँ, तो मैं इसमें कोई ऐसा पत्थर मार नहीं सकता, और मैं ऐसा मारता भी नहीं हूँ। पर अगर आपको कोई ऐसा कुछ आपको लगे कि भाई मैं ग्राहक को कुछ ऐसी चीज़ दूँ कि वो खुश हो जाए एक ऊँचे नाम से, तो ये आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, क्रीड सिल्वर। ये बहुत महंगी खुशबू लगती है, ठीक है। लास्टिंग ठीक ठाक है, देखो लास्टिंग इतनी खास नहीं है, पर जो भी इसका प्रेजेंटेशन है वो ज़बरदस्त है। जब लगाते
तो देखो अब मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जो खुशबू का जो काम है ना, वो आपके कपड़ों से हवा के साथ निकलती है। हवा का जो रुख जहाँ होगा ना, खुशबू वहाँ जाएगी, ठीक है। अगर हवा समझो कि उल्टे हाथ पे जा रही है, आपने कपड़े पे लगाए, तो आपके सीधे हाथ पे अगर आदमी खड़ा है, बाजू में ही खड़ा है, तो भी उसको खुशबू नहीं आएगी। तो ये मत सोचो कि भाई इसको खुशबू नहीं आए, हवा के साथ खुशबू जाती है, समझ। जैसे एक पानी की नहर में आप खड़े, पानी बह रहा है, अब आपको लग के जो पानी जा रहा है वो तो चला गया ना, वो आप मुड़ के नहीं आएगा। तो वो ऐसा नहीं है कि हवा आपके आसपास घूमती रहेगी। ये काम तब होता है जब आप एक बंद कमरे में है या अपने घर में है, तो पंखे के नीचे तो हवाएं घूमती रहती है, तो वहाँ पे खुशबू। पर रास्ते पे खड़े रह के आप यूँ समझो कि मेरे को खुशबू आती रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हवा के साथ चली जाती है और जिधर जिधर हवा जाती है उधर उधर खुशबू महकती रहती है, ठीक है। तो ये क्रिट सिल्वर का जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा है, ये फैलता है, हवा के साथ फैलता है, तो अच्छा इसका मेरे को नोट लगा। अब ये ऊद फॉर ग्रेटनेस, तो ये एक आपको मैं बताऊं, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं और तीनों 3 ज़बरदस्त है। ऊद फॉर ग्रेटनेस, ठीक है, ये नाम याद रखना, ये आपको पसंद आने वाला अत्तर है। जो भी ये अपना ऊद का और वुडी और स्वीट नोट पसंद करते हैं, मैं इसकी खासियत के बारे में आपको बताता हूँ। एक तो इसके अंदर दहनल ऊद है, ठीक है, दहनल ऊद की इसके अंदर ज़बरदस्त है, इन्होंने यूज़ किया है। दहनल ऊद ऐसे थोड़ा लगाते तो फीका फीका लगता है, पर इसके अंदर बहुत खिल के आ रहा है। दहनल ऊद है। एक इसके साथ वेनिला नोट है, जैसे कि बकारत रोज़े, इसका बहुत महंगा अत्तर है। दहनल ऊद भी महंगा है, बकारत रोज़े भी महंगा है, ये दोनों चीज़ महंगी है। और तीसरा अत्तर है जो पूरे इंडिया में बहुत अभी उसका नाम चला था, क्योंकि उसके पीछे मेहनत इतनी हुई थी। सनाया, आपने नाम सुना होगा, जो मैंने आपको बताया था कि सुराती में ऊद कलेक्शन है। तो ये सनाया जो ऊद कलेक्शन जो है, उसकी खुशबू, वेनिला नोट यानी बकारत रोज़े की खुशबू और दहनल ऊद, तीनों तीन का इन्होंने जो इस्तेमाल किया है ना, मैं देखो अभी भी मेरे को ये खुशबू आ रही है, मैंने सुबह में 9 बजे लगाई थी, तो एक बहुत अच्छी निखर के खुशबू आ रही है और अच्छा आपको इसका फील आएगा, ठीक है। तो ये एक आप स्पेशल याद रखना, क्रिट सिल्वर जो परफ्यूम के शौकीन उनके लिए। देखो लास्टिंग का मैं इसमें भी आपको यही कहूँगा कि लास्टिंग पे आप मत रहना, ठीक है। आपको एक अच्छी खुशबू फील होगी, आपको मज़ा आएगा, आपका पैसा वसूल हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लेता नहीं हूँ। 140 रुपये में 6 ml, ये एक कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। आप 6 ml से ट्राई कर सकते हो, 3 ml भी चाहिए तो मिल जाएगा, 80 रुपये के करीब आएगा। 450 रुपये में आपको ये 25 ml मिल रहा है और 1500 रुपये में ये आपको 100 ml मिल रहा है, ठीक है। ओरिजिनल जो होता है ना भाई, ओरिजिनल को आप लोग, एक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि भाई जैसे एक गुलाब की फूलों की भरी हुई टोकरी है, अजमेर शरीफ की दरगाह है, ठीक है, दरगाहों पे गुलाब बहुत चढ़ते हैं। तो कभी आपने ऐसा देखा है कि आप दरगाह से कुछ 1 किलोमीटर दूर खड़े या आधा किलोमीटर दूर खड़े और आपको गुलाब की खुशबू आ रही है? आप मज़ार के पास भी जाओगे तो थोड़ी दूर में आपको गुलाब की खुशबू नहीं आएगी। गुलाब का जो फूल है ना, उसको करीब में लाके सूंघना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा ये नहीं है कि ये गुलाब डुप्लीकेट है, वो खिलने का जो काम है ना, वो इसके अंदर जो ये लोग एसेंस वगैरह जो डाइल्यूट करते हैं, जो इसका जो रॉ मटेरियल होता है, इसका जो बेस होता है, उसकी खुशबू खिलती है। बाकी ओरिजिनल ऊद का लकड़ा आपके घर में रख दिया जाए तो आपको खुशबू भी नहीं आएगी, आप बोलोगे ये क्या है, ठीक है। उसको फिर वो लोग तोड़ते हैं, उसके अंदर फिर मेहनत करते हैं, उसको कुछ टेम्परेचर पे गर्मी ठंडी जो देना होता है, इनका जो प्रोसेस होता है, उसके बाद इतर तैयार होते हैं। तो कोई भी अतर ऐसा नहीं है कि भाई ओरिजिनल है तो बहुत टिकेगा और बहुत फैलेगा, ऐसा ये भरम में रहना ही मत, ठीक है। ओरिजिनल खुशबू खाली मज़े लेने के लिए होती है, आपको आप फील करो, आपको खुशबू एक अच्छी चीज़ है, खुशबू को लगाना चाहिए। खुशबू हर धर्म में, हर मज़हब में खुशबू को एक अच्छा स्थान दिया हुआ है। मंदिर हो, गुरुद्वार हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, हर जगह पे खुशबुएं चढ़ती है, ठीक है। हमारे इस्लाम में तो ये है कि आप कुरान शरीफ भी पढ़ने बैठो, नमाज में जाओ तो इतर को लगाओ, ठीक है। तो खुशबू से काफ़ी आपके अंदर एक अच्छा एक प्रेजेंटेशन, इसमें जो बुरी एक्टिविटी होती है ना, देखो ये हर जगह पे होती है। आपको एक मैं बात बताता हूँ कि आपके घर में अगर आपको यूँ लगे कि बुरी एक्टिविटी है, तो वो कहाँ पे पलती होगी? वो पाखाना में यानी टॉयलेट में पलती होगी। ये जो खबीस है, ये जो नापाक जिन्नात है, ये बुरी जो एक्टिविटी है, ये बदबू वाली जगहों पे, गटरों में, टॉयलेट में, ऐसी जगहों पे पलती है। इसीलिए हुक्म करते हैं कि भाई जब तुम टॉयलेट में जाओ तो दुआ पढ़ के जाओ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ठीक है। वो लोग वहाँ पे उनकी जगह, उनको ये बुरी चीज़ें, ये बदबू पसंद है। आप खुशबू लगाओ, ऐसा नहीं मेरे से लेके लगाओ, कहीं से भी लेके लगाओ, खुशबूदार रहो। इससे आप इसकी वजह से आपके पास ये बुरी गतिविधियाँ भी नहीं रहेगी। लोग सोचते हैं कि भाई इधर लगाऊंगा तो मैं अड़फेट में आ जाऊंगा, तो नहीं होता भाई। अड़फेट में आएंगे तो आप पाक चीज़ के अड़फेट में आएंगे, और पाक चीज़ें कभी आपको नुकसान नहीं करती, ठीक है। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने मन की बोल रहा हूँ, मैंने ये बातें सुनी है, मैंने किताबों में पढ़ी है, ठीक है। तो इसका मेरे को थोड़ा सा एक था ज्ञान, मैंने आपको बता दिया। खुशबूदार रहो, इससे आपको भी अच्छा लगेगा, आपके आजू बाजू वालों को भी अच्छा लगेगा। कोई भी खुशबू लगाओ आपको पसंदीदा, ऐसा जरूरी नहीं कि महंगे अत्तर ही लगाने चाहिए। आप थोड़ा सा 30 रुपये वाला चार्ली गुलाब रूट भी लगा लो, खुशबू आनी चाहिए आपके अंदर से, इससे आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।